नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है गोपालगंज से, जहां पर 5 लाख रुपए से ज्यादा की लूट सीएसपी से कर ली गई है। बड़ी बात यह है कि आज के दिन एक और बड़ी लूट छपरा में भी हुई, जो कि 8 लाख रुपए की थी। पेट्रोल पंप कर्मी से पैसे जो है वो लूट लिए गए थे। इस घटना को अभी महज कुछ घंटे ही हुए थे कि गोपालगंज से भी खबर निकल कर आ गई कि वहां पर भी सीएसपी से लूट हुई है। आपको पता है कि बिहार में अपराध का ग्राफ जिस तरह से बढ़ रहा है, उसमें लूट की घटनाएं सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि बीती सरकार, जब एनडीए की सरकार थी, तब भी यह वादा किया जाता था, यह कहा जाता था कि पुलिसिया खौफ जो है वो फिर से बुलंद होगा। अपराधियों के मंसूबों को तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब तो नई महागठबंधन की सरकार भी आ गई। अभी सरकार के गठन को बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, कल ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, लेकिन सवाल तो खड़े होने उस दिन से ही शुरू हो गए जिस दिन से नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर आरजेडी का साथ उन्होंने थाम लिया था। उस दिन से ही सवाल खड़े हो रहे हैं, उस दिन से ही कमियां निकाली जा रही है। तो इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी वारदात जो बिहार में हो गई लूट की, इसको लेकर भी अब सवाल खड़े किए जाएंगे और सत्ता पक्ष को जवाब देना ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि गृह विभाग भी नीतीश कुमार के पास ही है। उनकी जिम्मेदारी है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन करके रखा जाए। लेकिन इसी बीच में ये जो 2 लूट की घटनाएं हुई है, लूट की जो खबरें निकल कर आई है, वो मौजूदा सरकार पर भी उंगली खड़ी कर रही है और प्रशासन पर भी कि आखिरकार पुलिसिया खौफ क्यों नहीं है। लगातार अलग अलग इलाकों से इस तरह की घटनाओं की खबरें आती रहती है कि कभी पेट्रोल पंप कर्मी से लूट हो गई, कभी बैंक लूट लिया गया, कभी एटीएम को ही उखाड़ लिया गया और कभी सीएसपी में लूट हो गई। सीएसपी, बैंक कर्मी, फाइनेंस कर्मी और खास करके पेट्रोल पंप कर्मी अपराधियों के सॉफ्ट टारगेट हैं। उन्हें बहुत जल्दी ही निशाने पर ले लिया जाता है और बहुत आसानी से उनसे लूटपाट कर ली जाती है। कई घटनाएं तो ऐसी होती है जहां पर जिनसे लूटपाट होती है, उन्हें उन पर गोलियां भी चला दी जाती है, बुरी तरह से उन्हें जख्मी भी कर दिया जाता है, कहीं जान भी चली जाती है लोगों की। तो इस तरह की घटनाओं पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको बता दें कि बिहार के विभिन्न ज़िलों से ये 2 लूट की जो घटनाएं हैं वो निकल कर आई। छपरा में पेट्रोल पंप से 8 लाख रुपए लूट लिए गए। 5 की संख्या में आए बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। वहीं लूटपाट के दौरान मैनेजर की पिटाई भी कर दी। और दूसरी ओर गोपालगंज में एसबीआई के सीएसपी केंद्र से 5.5 लाख की लूट हो गई, यहां तक कि पुलिस भी पिट गई। दरअसल वारदात के बाद देर से पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा और आक्रोशित लोगों ने पुलिस के साथ ही हाथापाई करनी शुरू कर दी। पेट्रोल पंप की अगर बात करें तो पेट्रोल पंप पर बने कार्यालय के पीछे वाले दरवाजे से बदमाश घुसे और पेट्रोल पंप के मैनेजर दीनदयाल राय को बंधक बना लिया। उसके बाद वहां पर मारपीट हुई और लूट की घटना को अंजाम दिया गया। इसके अलावा गोपालगंज में अपराधियों ने एसबीआई के सीएसपी केंद्र में फायरिंग कर 5.5 लाख रुपए लूट लिए। यह घटना बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के कृतपुरा गांव की बताई जा रही है। घटना के बाद देर से पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा और आक्रोशित लोगों ने पुलिस की भी पिटाई कर दी। तो लोगों का जो गुस्सा है वो पुलिस के खिलाफ है कि अपराधी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। पुलिस पता नहीं कहां रहती है, घटना होने के बाद आती है और मामले की छानबीन करने की बात हर बार कही जाती है। लेकिन देखना होगा कि नई सरकार को बने हुए अभी महज कुछ दिन ही हुए हैं। कैबिनेट का जो विस्तार है वो तो कल ही हुआ था, लेकिन तुरंत ही इस तरह की घटनाएं शुरू हो गई। अब उंगलियां उठनी तो शुरू हो जाएंगी। इसलिए जरूरी है कि बिहार में प्रशासन को और ज़्यादा सख्त होने की, पुलिस को और ज़्यादा एक्टिव होने की, ताकि इस तरह की घटनाएं बिहार में ना हो सके। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।